बेटा आज हम लोग जो है दूसरी टेबल करेंगे। कल मैंने तुम्हें दिखाया था कि जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी इसको हम बोलते हैं अक्रॉस, तो नंबर ऑफ शेल्स remains the same, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और न्यूक्लियर चार्ज का जब बढ़ता है, जब न्यूक्लियर चार्ज, तो यही सारी प्रॉपर्टीज को उसमें ट्रेंड ले आता है। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं यानी टॉप टू बॉटम, यानी मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय वन। इंक्रीजेस बाय वन मतलब अगर एक शेल होगी तो नीचे कितने जाएंगे? 2 हो जाएंगे, फिर नीचे 3। इंक्रीजेस बाय 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम। इसमें क्या है, यहां पे लिख देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? increases by 1। न्यूक्लियर चार्ज दोनों में बढ़ता है, इसमें भी बढ़ता है, इसमें भी बढ़ता है। इसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज को कौन डोमिनेट कर देता है? साइज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहा है। मैं बोलूँ ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है ये, और ये एक आयरन ऑब्जेक्ट है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अब इस आयरन ऑब्जेक्ट को हमेशा 1 किलोमीटर दूर लेके भाग जाए तो क्या होगा? तो क्या ये अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर सकता। डिस्टेंस बढ़ गया ना, जब डिस्टेंस बढ़ गया तो कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी खत्म नहीं हुई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज को मैं NC लिख रहा हूँ, इंक्रीजेस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बट डोमिनेटेड बाय नंबर ऑफ शेल्स, यानी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ये मैंने एरो बना दिया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, समझ में आ गया। बट डोमिनेटेड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको नोट कर लूं फटाफट। इसको मैं एक टेबल में करके तुम्हें दिखाऊंगा सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान। लेकिन मैं तो बता देता हूँ क्या है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। सुन लो, मेटल्स का रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है ना, और नॉन मेटल्स का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। तो जब मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर भी बताऊंगा मैं। लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। अभी सारी बातें बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, या फिर ब्रैकेट में लिख दो एटॉमिक साइज। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। देखो, अगर यहाँ पे एक ये एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये इसके 2 शेल्स हैं। दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये 3 शेल्स है, तो देख नहीं रहे हो? तो साइज ऑफ एटम किसका बड़ा है? इसका ज्यादा बड़ा इसके कंपैरेटिवली, ठीक है ना। अब बनेगी टेबल, और उस टेबल से तुम बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका रीजन है। बिना रीजन के मैं कोई बात करता नहीं हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन गिविंग रीजन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो जब तुम्हें एक्सप्लेन ही नहीं है तो रीजन कैसे लिख पाओगे? या गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब देखो टेबल देखना कैसे बनाएंगे।
यहां पे है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, राइटिंग देखो कैसे सजी आ रही है, ठीक है। इफेक्ट क्या है, मतलब ट्रेंड क्या है, इफेक्ट होता है ट्रेंड क्या है, इफेक्ट इन पीरियड, मतलब पीरियड की बात होती है तो हम कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर रीजन, क्या रीजन है, फिर इफेक्ट इन ग्रुप, और जब ग्रुप की बात करते हैं तो हम कैसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम, और ये है इसका रीजन। हमें मालूम है कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उनको मैं लिखता जाऊंगा, अभी टेबल बाद में बनाना, पहले देख लो कैसे मैं कर रहा हूं। लाइन को मेरे को एकदम सीधी खींचना, लाइन नंबर 1 एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या होता है, इफेक्टिंग पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, मैंने इससे पहले जो टेबल बताई थी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, कैच बढ़ जाता है जितना, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। इसको बहुत समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना है, इसी पे सारा वो है, और इसी के बेस पे हम लोग सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे पीरियड्स में। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने, उसको मैं भी साफ कर दूंगा। लिथियम ये 3Li, बेरिलियम 4Be, बोरॉन 5B, ठीक है। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो तुम देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और जो एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन, तो यानी न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया, +3, +4, +5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो इसके एटॉमिक नंबर के बेस पे, 2,1, 2,2 और 2,3। नंबर ऑफ शेल सेम है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं, लेकिन जो +3 है +4 में चेंज हो गया, +4 +5 में चेंज हो गया, तो क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपने तक क्या करेगा, पुल करेगा। जब पुल करेगा तो खाली इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आता है, साथ साथ क्या भी आता है, ऑर्बिट भी आता है, तो एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। किसके वजह से करके गया, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ठीक है। आ गया समझ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा तो तुम लोगों को ये चीज ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे हमने जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस है, तो क्या वैलिडिटी है, क्या वैलिड रीजन है, क्यों है ये वैलिड रीजन। टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, नंबर ऑफ शेल्स बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने तुमको एक सिंपल वे में बना के बता दिया। अब देखो कोई एक ग्रुप ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3Li, 11Na, 19K, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो रिमेन द सेम, लेकिन शेल्स कितनी हो गई, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। तुम कहोगे सर न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है, यहाँ पे भी तो, यहाँ पे +3, यहाँ पे +11, यहाँ पे +19। मैंने अभी क्या बताया था, न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेटेड बाय द साइज ऑफ एटम। जैसे बताया था ना, ये मैग्नेट है और ये तुम्हारी क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं बहुत दूर ले जाऊं तो क्या अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, जो शेल जब साइज बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से यानी न्यूक्लियर चार्ज से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो वो आसानी से पुल नहीं कर पाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्यों यहाँ पे तो न्यूक्लियर चार्ज, वहां पे तो एक एक करके बढ़ रहा था, तब साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पे तो 8 में बढ़ रहा है, 3 से क्या हो गया 11 हो गया, 11 से क्या हो गया 19 हो गया, तब भी नहीं कर पा रहा। क्या बात है भाई, मैंने तुम्हें बता दिया। अब सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी लिखूंगा, पूरा नाम मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले भी। ये क्या करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है।
ठीक है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। अब समझ लो इसकी कहानी को भी, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, है ना। व्हाट इज एनर्जी पोटेंशियल, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम टू मेक इट अ पॉजिटिव आयन। तो कैसे हट जाएगा, हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर पुल ज्यादा हो गया। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, इफेक्टिव ग्रुप डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर, यानी साइज ऑफ एटम बढ़ गया है। या तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस लिख सकते हो, या फिर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस लिख सकते हो। ज्यादा एप्रोप्रिएट जो है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या थी, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। तो जितनी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी आसानी से जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उसको पुल कर लेगा अपने तरफ। तो ये इंक्रीज करेगा, रीजन सेम रहेगा, ये डिक्रीज करेगा, रीजन सेम रहेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी E डॉट N डॉट सेम रहेगा, यही, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फिफ्थ, क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, तेज बोलो, इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो लिथियम से कहा जा रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्योंकि जब ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, कम न्यूक्लियर चार्ज होगा तो कम इलेक्ट्रॉन पुल होगा, ठीक है ना। ये सेम, ये सेम। मेटेलिक कैरेक्टर ये ऊपर वाले की तरह करेगा। 6, मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, दिसंबर नहीं है, डिक्रीज है ये, ठीक है। या फिर मैं डाउन एरो भी दिखा सकता हूँ डिक्रीज का, प्रेसिपिटेट नहीं है ये, रीजन सेम रहेंगे। ये इंक्रीज करेगा, रीजन सेम रहेगा। अब मैं अगर पूछूं इसका ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या दिखाते हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी सेम ही जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर भी, ठीक है। नोट कर लो ये टेबल, और इसके बेस पे हम 90-95% जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग भी नोट कर लीजिए ढंग से। और ये हमारा, अब हमारे कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं खाली, ठीक है। बाकी के जितने भी वीडियोज हैं आप लोग कम देख रहे हैं, देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, आप ही का फायदा है ना। कोई चार्ज तो हो नहीं रहा है, कुछ आपको देना तो पड़ नहीं रहा है। तो जब आप कम ऐड देखो, कम सॉन्ग देखो, ठीक है, कम जो है गेम्स खेलो, थोड़ी देर में खेलो, मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल मत खेलो, लेकिन ये ज़्यादा देखो अगर आपके यूजफुल है। इस पे तुम लोग जो है क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक। उसके बाद हम लेंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड। क्यों केमिकल बॉन्डिंग लेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के कंबाइन करके कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना बात। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। ठीक है बेटा, इस टेबल के बेस पे जो है आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है उन पॉइंट्स को नोट करना। लिखो, इन पीरियड 2 lithium has the largest atomic size. In period 2, these are the important points from where the examiners can ask the question, ठीक है। In period 2, lithium has the largest atomic size and F, fluorine the smallest. सिंबल लिखना बस खाली, फ्लोरीन का स्पेलिंग मत लिखना, फ्लोरीन, F the smallest. नेक्स्ट लिखो, neon has a larger atomic radius.
Neon has a larger atomic radius as it is a inert gas. ध्यान रखना ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा था, लेकिन क्या है इसमें फ्लोरीन क्या है, छोटा है सबसे, नियॉन नहीं है छोटा। तो जितनी भी नोबल गैसेस है हर उसमें ऐसे ही ट्रेंड दिखाएंगे। ध्यान रखना लार्जर और लार्जेस्ट में डिफरेंस मालूम है ना। नेक्स्ट लिखो, द साइज ऑफ कैटायन is always smaller than its parent atom. The size of cation is always smaller than its parent atom. Whereas size of anion is always larger than its parent atom. इस पे कुछ क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। देखो अब क्या पेरेंट एटम है क्या कैटायन है। जैसे सोडियम है, देखो इधर सोडियम क्या है, पेरेंट एटम है। जिसमें से बनता है कोई स्पीशी वो पेरेंट एटम कहलाता है, जो बनती है वो प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अपने को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बन जाएगा सोडियम आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2,8 हो गई। खुद देख लो कितने शेल्स थे, 3। अब कितने रहेगा शेल्स, 2। ठीक है, वही तो बताया मैंने। अगर तुमसे पूछा जाए Mg2+ बड़ा है कि Mg बड़ा है, तुम बोलोगे Mg। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना, और किस में चेंज हो जाएगा, Cl-1 में या 1- Cl- भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,8। लेकिन नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही रहे। यहाँ पे भी 3 शेल्स थे, यहाँ पे भी 3 शेल्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इसको अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा ज्यादा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। पूछ लेते हैं कि नेम एन एलिमेंट और नेम द नोबल गैस दैट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्यों, बिकॉज इट इज द नोबल गैस, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे ही नहीं। ठीक है, सभी नोबल गैसेस का हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है, हीलियम का है। वाइल सीजियम, सीजियम की स्पेलिंग लिख लो, Caesium। सिंबल क्या होता है, CS। सिंबल क्या है, CS। सीजियम हैज द लोएस्ट। और लिख लेना फ्रेंशियम Fr, फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लास्ट में फ्रेंशियम होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंशियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ्रेंशियम की स्पेलिंग है FRANCIUM और सिंबल है FR, FRANCIUM, फ्रेंशियम। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, लिखो नियॉन हैज इलेक्ट्रॉन, जितने भी नोबल गैसेस हैं सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, लेकिन मैं नियॉन का तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। नियॉन हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 since it is because it is a noble gas, ब्रैकेट में लिख देना, it is stable, stable because it's a noble gas।
एक क्वेश्चन और लिखो. क्वेश्चन क्या मतलब पॉइंट लिख लो. इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म आयंस. क्यों नहीं बनाते हैं आयंस? दे आर ऑलरेडी स्टेबल, है ना. जब स्टेबल आ जाते हैं क्वेश्चन, explain giving reasons. Neon do not form ions. It does not form ions. Why? Neon does not form ions because it's already stable. ठीक है, octet is already, it will not gain or lose electron. ठीक है, समझ में आया? Next लिखो. Electron affinity is highest for halogens. ब्रैकेट में लिखना 17 ग्रुप. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट फॉर हैलोजेंस. अगर तुमसे पूछ लिया जाए ना व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट फॉर हैलोजेंस एंड लीस्ट फॉर, जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो तो किसकी है? नोबल गैसेस की है. एंड लीस्ट फॉर एल्कली मेटल्स. ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट ए और 1 ग्रुप. जैसे उसका 17 और 7th ए था, इसका फर्स्ट ए, और मैंने तुम्हें बताया कैसे लिखते हैं. फर्स्ट ए या 1 या 7 ए या 17. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, देखो नेक्स्ट. नो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है, कॉमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कॉमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर ऑक्सीडाइजिंग इज द एलिमेंट. अगर किसी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो क्या होगा? मेटालिक होगा कि नॉन मेटालिक होगा? जल्दी बताओ, वो क्या होगा? अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा? मेटालिक होगा, नॉन मेटालिक होगा? नॉन मेटालिक होगा. ठीक है, जिसकी कम है और जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो मेटालिक हो जाएगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव. ठीक है ना. और मोर ऑक्सीडाइजिंग इज द एलिमेंट. ब्रैकेट में लिख देना नॉन मेटालिक. देखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट while cesium is the least. Fluorine is the most electronegative element while cesium is the least. वैसे क्लास 12th में जब 11th में जाओगे ना तुम लोग, तुम देखोगे क्लोरीन सबसे ज्यादा, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है फ्लोरीन से. अभी नहीं, अभी तो तुम ध्यान रखो. अभी देखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट while cesium is the least. क्यों है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? क्योंकि इसका साइज ऑफ एटम क्या है? एक तो छोटा है. अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन में 2 शेल्स हैं और क्लोरीन में कितने शेल्स हैं? 3. फ्लोरीन में कितने हैं? 2 शेल्स, 2,7. क्लोरीन में कितने हैं? सॉरी 17 होता है, 2,8,7. इसमें 2 शेल्स हैं. इसमें कितने हैं? 3 शेल्स हैं. दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कौन ज्यादा पास है न्यूक्लियस के? ये आउटरमोस्ट शेल. इसमें जब दूर हो गया तो इतना आसानी से नहीं होगा इलेक्ट्रॉन गेन. यहाँ पे पास है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए फ्लोरीन इज द मोस्ट. और सीजियम क्या है? साइज इतना बड़ा है उसका, तो इज द लीस्ट. ठीक है, सीजियम क्या है? मेटल है. फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है. कभी भी आ जाए ना, अगर बोले, देखो बोले इस तरीके से, ए इज एन एलिमेंट विच हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट. तुम उसको लिखोगे नॉन मेटालिक. ठीक है, समझ में आया? लिखो नेक्स्ट. हाँ, 11th में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में पढ़ोगे. ठीक है, नेगेटिविटी भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी. अभी तो हम जनरल पढ़ रहे हैं. जनरल ट्रेंड में क्या पढ़ा तुमने? कि भाई फ्लोरीन से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं.
लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लास 11 में जब तुम पढ़ोगे कि क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है, वो साइज ऑफ एटम की वजह। अभी तुम कुछ मत ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा। मेटेलिक एटम्स हैव लार्जर एटॉमिक साइज, और अगर मैं लिखूं हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो कौन सा एलिमेंट है वो? अगर किसी का हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो कौन सा एलिमेंट है वो? नॉन मेटल। वेरी गुड, शाबाश, नॉन मेटल होता है, क्योंकि हमें तो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना। वेरी गुड, तो क्या मैं बोला, लेकिन आ गया थे। देखो, metals have larger atomic size and low ionization potential, while non-metals have a small atomic size and high ionization potential. मेटल्स क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज का ध्यान लिख लो, बहुत अलग से नोट में लिख लो कि मेटल्स हैव लो आईपी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, कॉमन EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है इनकी, एंड EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, बट लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, बट लार्जर एटॉमिक रेडियस, एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अगर तुम्हें आ जाए, ध्यान सुनो मेरी बात को, कोई एलिमेंट आ जाए कि भाई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल, ध्यान रखना लो आईपी है, लो EA है, लो नेगेटिविटी है, बड़ा साइज है। अगर किसी कंपेयर कर रहे हो किसी नॉन मेटल से तो किसी एलिमेंट से, तो जो कम वाला है वो मेटल होगा, साइज उसका बड़ा होता है, लेकिन जो और जो साइड प्रॉपर्टीज हैं, एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, नेगेटिविटी, वो कम होती है। नॉन मेटल्स का क्या होता है? ऑपोजिट हो जाता है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट स्मॉल एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये कहीं पे भी नोट कर लेना, बहुत क्योंकि कभी कभी ट्रिक क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने तुम्हें जो बताए थे हाई कॉम्पिटेंसी वाले, उसमें तुमने देखा असर्शन और रीजन के केस स्टडीज भी आ रही है, ठीक है। तो वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। सिलेबस सब कंप्लीट करते हैं, सिलेबस सारे बच्चे कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन सिलेबस को कैसे आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, और आंसर लिखना भी एक आर्ट है। कुछ बच्चे एक नंबर के क्वेश्चन को, जो कि एक वर्ड या एक लाइन में खत्म हो जाता है, वो आधा पेज लिख देते हैं। क्या यूज है उसका? नंबर तो तुम्हें एक ही मिलेगा ना, कोई एडिशनल मार्क्स तो मिल नहीं जाएगा, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तभी मैंने तुमसे बोला है कि अब बोर्ड के पेपर्स आप लोग करना शुरू कर दें, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने कर भी लिया और ये टॉपिक ख़त्म हो गया। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।